हेलो देयर। तो वी आर बैक। आई होप पेपर में आपका अच्छा गया होगा, और नहीं गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक लर्निंग फ्रॉम इट और हम स्टार्ट करते हैं पेपर टू अगेन। ये सब आपके लिए ही है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ओके। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले पूरा पूरा जो पेपर है उसको ट्रांसलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे कोर्स। Short distance between this line and this line is equivalent to the projection of this on Q, then possible vector. Okay, फाइन। तो रियली थोड़ा सा अच्छा पेपर फील होता है। बट तो ये थोड़ा सा जो है अच्छा सा तो लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन पूरा सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओके, दिस इज अगेन नॉट गुड वन। फाइंड लिमिट्स, गुड प्रॉब्लम अगेन। फाइन, हैव अ लुक। दैट्स ये कॉन्सेप्ट जो है लास्ट ईयर मेंस में आया था। इट्स फाइन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेट्स गो टू फिजिक्स आल्सो। मैथ्स में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इस बार, तो आपका सारा फोकस स्टार्टिंग में फिजिक्स के हमको जितना बेटर हो सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए आपको इस पेपर में। ओके। वेल एंड गुड। या, just have a look on the paper first. Okay. Chemistry is also a little bit better than the morning ones. Although not that difficult, but it's better. Yeah. Fine. Let's start the discussion. तो पहला क्वेश्चन अगेन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो फर्स्ट ऑब्जर्व करो कि ये दोनों स्क्यू लाइंस ही हैं, क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो स्क्यू लाइंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। The short distance between these two lines is equivalent to the projection of this vector on the q vector, then the possible of this one. लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में चेक करने पड़ेंगे, तो इससे स्टार्ट ना करके हमें क्या करना चाहिए। एक बार इंटीजर वाला क्वेश्चन ही, एक सेकंड, ये कौन सा पेज खुल गया है? जस्ट मिनट। फाइन, हाँ। पहले इंटीजर वाले क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। मेरे को ऐसा लगा था कि शायद ये थोड़े ज़्यादा इजी हैं। ओके, तो पहले ये दोनों क्वेश्चन, ये सिंपल मुझे लग रहा है, न्यूटन लेबनिट्ज का है, तो इसको फटाफट कर सकते हैं। पहले इसको कर लिया। इट से तो 3 टाइम्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स दिस वन। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो 6 टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 3 एक्स प्लस वन स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन should be equal to 8 times x plus 1 into f of x। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है, तो 6 f(x) प्लस 3x plus 1 f dash x, 3x plus 1 f dash x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 f(x), ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 f(x) इज इक्वल टू 3x plus 1 इंटू एफ डैश एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले क्या किया, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x plus 1 dy by dx माइनस 2। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा डिफरेंशियल बन जाएगी बेसिकली। तो 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू 0। डिवाइड कर दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स
minus 2 by 4 3 times x plus 1, that should be equal to 2 by 3 times x plus 1. गॉट इट? तो यहाँ से इंटीग्रेंट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट वुड बी e की पावर माइनस 2/3 ln ऑफ x प्लस 1, तो ये आ जाएगा दैट वुड बी x प्लस 1 की पावर माइनस 2/3, so we can write as y into minus 2/3, so that would be y into x plus 1 की power minus 2/3, that should be 2/3 x plus 1 raised to the power minus 5/3 dx, that you can integrate, so y times x plus 1 की power minus 2/3, that should be equal to 2/3 times of x plus 1 raised to the power minus 2/3 upon minus 2/3 plus c, this one gone. Now I have y is equals 1 plus c times x plus 1 की power 2/3, this thing है, और यहाँ से अगर x को 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 3f0 minus 1, that should be 8 again into 0, so यहाँ से ये चीज़ 0 हो जाएगी, f0 आ गया 1/3, f0 is 1/3, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी आ जाएगा माइनस 2/3, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, बस आराम से पेशेंट कैलकुलेशन करनी है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल, बट rather than a more calculation intensive, f26 कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 पुट करना है, एक सेकेंड, थोड़ी निगेटिव पॉजिटिव, एक सेकेंड, तो यहाँ पे था हम्म, 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 एक सेकेंड, यहाँ पे -2fx, इसको उधर, ओके दैट इज बेटर, -2y 2y plus 2, ओके, f0 इज 1/3, ठीक है, फिर नेगेटिव सा ही आएगा, तो जो भी आएगा 1 माइनस 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3, ये तो नेगेटिव आ गया पहले वाले का ही, इंटू 9, तो 1 माइनस 6 दैट इज वॉट -5, उसका आंसर तो -5 आ रहा है, कुछ देख लेते हैं अलाउड है क्या नेगेटिव आंसर्स, वैसे -5 ऑप्शन तो आ रहा है फिल करने का, तो शायद अलाउड होंगे, चलो ठीक है, जो भी आगे बढ़ते हैं, इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है -3/x+1 की पावर 4 -3 हमेशा नेगेटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, तो मैक्स टू मैक्स एक ही रूट आ सकता है, और दिख रहा है कि -∞ पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो तो +∞ है, और जो इन्फिनिटी पे है वो कितनी है, वो -∞ है, मैक्स टू मैक्स एक रूट आ सकता है, और एक आएगा भी, कोई कॉन्टिन्यूस तो है ही, बस -1 पे नहीं आएगा ऑफकोर्स, वो वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, बट इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है सर वो तुम्हारा, तो ओके, वैसे पे एसिम्प्टोट बन जाएगा -1 पे, तो वो भी थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्ली ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं, मतलब विदाउट विदाउट लाइक डायरेक्टली से कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसिम्प्टोट बन जाएगा -1 पे, तो ज़्यादा से एनालिसिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली, फिर गलत हो जाएगा शायद, तो ठीक है, ये AMGM का है, होना चाहिए, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे PQR का प्रोडक्ट क्रिएट करना है मेरे को, क्योंकि वो दे रखी है, तो पी स्क्वेयर है, यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली MGM लगा दिया तो पी क्यूब के टर्म्स बनेंगे, लेकिन जो आर स्क्वेयर है
वो एक ही बार है, लेकिन जो पी क्यू आएगा उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ऐसे तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो मुझे ऐसे करना चाहिए कि मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर बढ़ाऊंगा दोनों की डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा है कि मैंने ऐसे ब्रेक करा, पी स्क्वेयर प्लस 9 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 पी क्यू प्लस 3 पी क्यू। तो अब जो पी और क्यू है, इनकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई, राइट। बट मुझे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। और आर इसको लिख लिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब आर की डिग्री भी 4 हो गई, तो यहाँ पे मुझे लगाना फेवरेबल है। गॉट इट, राइट साइड। तो पी की पावर 4 हो जाएगा और क्यू की पावर 4 बनेगा। तो अब इस पे लगाओ, इन 6 नंबर्स पे लगाओ। तो बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6th रूट ऑफ पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, आई मीन पी की पावर 4 हो जाएगा ऑफकोर्स। हाँ, पी की पावर 4, क्यू की पावर 4, आर की पावर 4, और इनटू क्या हो जाएगा? 27 होगा बेसिकली। तो यहाँ से तुम्हारी इसकी वैल्यू तुम्हें यही कंप्यूट करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 6th रूट ऑफ पी क्यू आर रेज टू द पावर 4 इंटू 27। तो इसकी जगह पुट कर दिया मैंने 3 की पावर -5/2, 3 की पावर -5/2 की पावर 4, तो 3 की पावर -10 इंटू 3 क्यू, ऐसा। ठीक है, तो 3 की पावर -10 इंटू 6 टाइम्स ऑफ दिस इज 6th रूट, दिस इज 1 2 like 6 terms again, 9 9। वैसे ये 81 होगा, सॉरी, यहाँ पे 81 बन रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 बन रहा है, वही मैं सोच रहा था। थोड़ा सा गलत सा हो जाएगा ऐसे। ओके फाइन, तो इसको हटाया, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 3 की पावर -6, इसका 6th रूट, तो डेट वुड बी 6 इंटू 1/3। तो इसकी मिनिमम कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है सर, 6 इंटू 3 की पावर -1 डेट वुड बी 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 2 है। इसमें डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई मीन नॉट द स्लाइड, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने 2 क्वेश्चन करे इंटीजर सेक्शन में, और एक का आंसर श्योर है कि वही होएगा। इसका नेगेटिव आ रहा था, मतलब मैक्सिमम तक ये भी श्योर है, लेकिन इसका श्योर नहीं है अभी। विच वन? क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसको भी के लिए छोड़ दिया, और ये भी छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला देखते हैं। इसमें सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ए प्लस बी प्लस सी कंप्यूट करना है, और फिर देन इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हमें ये सॉल्व करना है। ओके, तो अगर ए बी सी सॉल्व कर लिया तो बहुत हद तक हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, तो एक फटाफट कर लेते हैं। फाइन, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6a + 9b की वैल्यू तुम्हें गिवन है डायरेक्टली, तो इन दोनों से तुम पहले सी एलिमिनेट कर लो, डायरेक्टली ये भी आ जाएगा। a + 2b + 3c = 6, 4a + 5b + 6c = 12। इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2a + 4b + 6c = 12, 2a + b = 0, 2a + b = 0, और 6a + 9b = 4। ये चीज़ आ जाएगी। इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 6a + 3b = 0, 6b = 4, b = 2/3, 2a = -2/3, a would be -1/3, a + 2b + 3c = 6। फाइन, सो a हो जाएगा -1/3 एंड b हो जाएगा 4/3 एंड प्लस 3c = 6। दैट इज 1, तो 3c = 5, तो c इज व्हाट 5/3। अगर तीनों को ऐड कर दिया, 5 2 7, 7 - 1 6, तो a + b + c वुड बी 2। ओके, इसकी वैल्यू 2 आ गई। और अगर ये जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 10/-10/9, तो ये आ जाएगा -10/9, और ये 1/a + 1/b + 1/c है,
तो उल्टा करके ऐड कर दिया, तो -3 + 3/2 + 3/5, so that would be -3 + 10/3 into 15, that would be about 15, plus 3 into 2, that is 6, -3 + 21/10, तो ये -30 + 21 -9/10, ऐसा सा। एक सेकेंड, हाँ, -9/10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² + 10x/9 -9/10 = 0। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ओके। तो 10/9 अपॉन -9/10 into 1/2, this one gone, 20/9 अपॉन 9/20, 400/81, थोड़ा गंदा सा नहीं आ गया क्या, 400/81, ये तो कटता भी नहीं है, एक सेकेंड, चलो छोड़ो, अभी दिखेगा भी नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फाइन। दिस वन, ओके, ठीक है, ये करते हैं पहले। A, B, C are three vectors with magnitude mod A equal to 4, mod B equal to 4, and mod C equal to 2, such that A is perpendicular to B plus C. A dot B plus C 0 दे रखा है, सिमिलरली B dot A plus C 0 दे रखा है, सिमिलरली C dot A plus B 0 दे रखा है। लेकिन अगर एक बार आंसर नहीं आता है तो इन फर्स्ट को हमें कभी भी इस क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, व्हाटएवर। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, सिग्मा A डॉट B प्लस B डॉट C, बेसिकली ये तीनों चीज, ये इन दोनों का सम 0 आ जाएगा। अब जो मुझे निकालना है, ये 2 टाइम्स होगा फिर उधर चला गया ऑफकोर्स, तो इसको लेट्स सी x था, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो हमने जस्ट रिक्वायर्ड नहीं, जो हमने कैलकुलेट करा जस्ट, ये 0 हो गया, तो ये गया 16 + 16 + 4, ठीक है। तो हो गया ये 32 + 4 दैट इज 36, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो काफी सिंपल था ऑफकोर्स, आगे बढ़ते हैं, दिख गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वन हमने 20, एक सेकेंड, 20 हो गया, 19 नहीं करेंगे अभी आपको, ये वैसे काफी सिंपल सा है, हमें बस लॉपटिक लगाना है, बट स्टिल चलो छोड़ो अभी के लिए, इतना डिफिकल्ट लग रहा है, पहले इसे कर लेते हैं। एक सेकेंड, फाइन। सबसे पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और वो 1 1 भी है। वैसे 1 1 मैक्सिमम केसेस में जो फंक्शंस होते हैं, जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं, वो लीनियर ही हो सकते हैं, आई गेस। क्वाड्रेटिक कैसे होगा 1 1, क्यूबिक कैसे होगा 1 1, राइट, इतना तो मेरे को समझ आना चाहिए कि वो लीनियर ही होएगा, मोस्ट प्रोबेबली, राइट, ठीक है। तो चाहो तो तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि राइट, तुम वो मान लो फिर इक्वेशन दे रखी है, बट स्टिल चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन मैं आराम से रीजन दे सकता हूँ कि अगर वो क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीज़ें जरूर होंगी, तो फिर 1 1 नहीं होएगा मेरे हिसाब से, फंक्शन जो होएगा वो लीनियर ही होएगा, अगर वो पॉलिनॉमियल है तो 1 1 साथ में, तो फंक्शन लीनियर, और इसने बोल रखा है कि जो एफ डैश वन है वो क्या है, 3 है, फंक्शन डायरेक्टली क्या होगा, 3x + b होगा, इस फॉर्म में तुम जूम कर सकते हो, ठीक है सर। अब इन्होंने बोला है फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर माइनस ऑल रियल, मतलब जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एफ वन की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, फिर जी एक्स वाई ये डिफाइन करा गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक काम करा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, एफ वन 1 के इक्वल नहीं है, तो मुझे बस b चाहिए ना, तो मुझे एक और वैल्यू निकालनी है, मैं जीरो पुट नहीं कर सकता क्योंकि उसने जीरो हटाया है डोमेन से,
एक्स और वाई दोनों को वन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू, दैट शुड बी इक्वल टू टू एफ वन प्लस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन का स्क्वायर माइनस थ्री एफ वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू वन और दो दोनों आ रही है, और सरकार ने वन मना करा है, तो एफ वन कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है साहब, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टू शुड बी इक्वल टू थ्री प्लस बी, तो बी आ गया माइनस वन, तो फंक्शन तुम आराम से निकाल पाओगे थ्री एक्स माइनस वन। रैदर देन कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतनी बड़ी गंदी फंक्शन सॉल्व करो, तुम खुद लॉजिकली सोचो कि उन्होंने बोला है कि वो पॉलिनॉमियल फंक्शन और वो वन वन है, इसका मतलब वो लीनियर ही होएगा, और तुम इस तरीके से फटाफट कर सकते हो। ओके, तुम्हारे पास फंक्शन एफ एक्स आ गया थ्री एक्स माइनस वन। अब उन्होंने जी एक्स डिफाइन करा है, मतलब अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा सॉल्व करोगे फंक्शनल इक्वेशन को, तो पर करने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल तो होनी चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू माइनस जीरो टू एक्स, थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आ गया मेरा जी एक्स। ठीक है साहब, ये हो जाएगा एक्स बाय फोर इंटू आई मीन मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस एक्स बाय टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बाय टू, ये मेरे पास जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। उन्होंने बोला है फर्स्ट ऑप्शन में जी एक्स एक्जैक्टली वन रूट इन जीरो टू वन, इसके तो जी एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया, तो थ्री एक्स बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू, ये इससे क्या, ये इससे गया एक्स बचेगा, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी बेसिकली। तो एक्स जब टू के इक्वल है तो एक रूट आ गया तुम्हारे पास, एक रूट तो इज एक्स इक्वल टू जीरो, एक रूट एक्स इक्वल टू है, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स एग्जैक्टली टू रूट, ये गलत है, एग्जैक्टली वन रूट फ्रॉम जीरो टू वन दोनों पे ओपन है, तो ये नहीं है। जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑल, एक सेकेंड, जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, टू पर भी तो जीरो आ ही रहा है। जी एक्स एग्जैक्टली वन रूट इन जीरो टू वन, एक सेकेंड फिर से चेक कर लेता हूँ, माइनस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस थ्री था, ओके थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन था, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स बाई टू, एक्स दो दो आ ही रहा है, जीरो टू दो रूट्स आ रहे हैं बेसिकली जी एक्स के, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑल जीरो, यूनिट जीरो, ये तो क्या ही है, मतलब रूट होंगे इसके, ये कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ भी नहीं मेंशन नहीं करा इन्होंने। ठीक है, ऐसे एफ एक्स निकाल सकते हैं, ऐसे जी एक्स निकाल सकते हैं, चलो छोड़ो, आई थिंक ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो ठीक है, मेरी जो आंसर की आएगी उसमें देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये इंटीग्रेशन, ओके ओके। तो सबसे पहला स्टेप तो क्लियर है कि अगर किंग लगाएंगे तो फंक्शन इंटैक्ट रहेगा, तो ऊपर वाला एक्स चला जाएगा। लेट्स से मैं इस वाली चीज़ को ही आई बोल देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐड किया तो टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू डिवाइडेड बाय साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ हो जाएगी।
अब अगर मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया cos की पावर 4 से, सो आई विल बी पाई बाय 4 टाइम्स 0 to pi by 2 sec की पावर 4 dx डिवाइड करा है sec cos की पावर 4 से 1 प्लस tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x ऐसा बनेगा। अब मैंने tan x को u ले लिया, तो पाई बाय 4 टाइम्स 0 to infinity t स्क्वायर आई मीन t स्क्वायर dt अपॉन t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ बचेगी। ठीक है। अब अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे टी स्क्वायर से, तो डिवाइड कर दिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद मेरे को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काफ़ी स्टैंडर्ड सही है, पता ही होगा सबको कि एक्स प्लस वन एक्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में। मैंने डिवाइड किया टी स्क्वायर से और फिर ये बन गया, और इस ऊपर वाले वन को ब्रेक करा 0 to infinity 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद 1/2 भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू पाई बाय 4। ये चीज़ ऐसा सा ब्रेक कर सकते हैं। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया अलग, तो पाई बाय 8 टाइम्स 0 to infinity, ये डिफरेंशियल है t माइनस 1 बाई टी का, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये हो जाएगा। तो लिमिट्स को मैं इग्नोर करूँगा कि ये t की वैल्यूज है। ये है d टाइम्स d ऑफ t प्लस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अकॉर्डिंगली वी विल एडजस्ट। तो यहाँ पे मैंने t माइनस 1 बाई टी को u लिया, और यहाँ पे t प्लस 1 बाई टी को u लिया। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी यू अपॉन, यहाँ इसको मैं भी ले लेता हूँ, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे जो वैल्यू है 0 पुट करूँगा तो होगा माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करूँगा तो होगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा वैल्यू जो होगी यू की जो वैल्यू जाएंगी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और जो वी है वो तो लाइक 0 पर भी तुम्हारा वी 0 प्लस इन्फिनिटी ही होगा, और वो भी वही होगा। तो 1/2 लॉन ऑफ वी माइनस 1/v प्लस 1, दोनों इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो ये तो जीरो सा आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन सेंटर में 1/√3 tan इनवर्स ऑफ u बाई रूट थ्री, जैसे इवन फंक्शन है 2 टाइम्स कर दिया, फिर कर दिया 0 to infinity, तो 2/√3 इंटू पाई बाई 2, इट इज अगेन व्हाट पाई/√3। तो ये आ गया मेरे पास पाई/√3, फाइन। पाई/√3 इंटू पाई/8, पाई/√3 इंटू पाई/8, पाई/√3 इंटू पाई/8 इंटू 12/√3 पाई स्क्वायर, ये चीज़ निकालनी है मेरे को, और ये 2i था। ठीक है, तो यहाँ से पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर गया, ये और ये गया, 4 बचा, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, ओके। 1/a, एक सेकेंड, फाइन। सो लाइक देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक देयर, यहाँ पर जब किंग लगा के ऐड करा तो we got the sec square x, I just written that the like just t square only, right?
तो यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स टी में गया, तो यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर लेफ्ट होगा। मैंने बस टी स्क्वायर लिख दिया, ये गलती हो गई है बस। ये और सिंपल हो जाएगा बेसिकली। 5/4 to infinity 1 plus t square dt डिवाइड बाय t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा सा। अब डिवाइड करो टी स्क्वायर से, तो पाई/4 टाइम्स 0 to infinity 1 plus 1 by t square dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से t माइनस 1 by t को u ले लिया, लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो पाई/2 टाइम्स 0 to infinity डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ। तो पाई/2 इंटू 1/√3 इंटू tan इनवर्स u/√3 0 to infinity, तो पाई स्क्वायर बाय 4√3। देखिए ये पाई/2 आएगा तो पाई स्क्वायर बाय 4√3 हो जाएगा, गॉट इट। पाई स्क्वायर बाय 4√3 इंटू 12/√3 पाई स्क्वायर। सो आई गेस पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में अगेन मिस्टेक है, मैंने भी चेक करा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब अपार्ट फ्रॉम रियल फंक्शंस और फंक्शन एग्जिस्ट करते होंगे जो कि पॉलिनोमियल हैं, जो कि 1 1 भी होते हैं। इसमें इसमें अगेन एक मिस्टेक है, अभी अभी करेक्ट करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें अगेन छोटी सी लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जैसे पूरा आंसर नेगेटिव आ रहा था। तो एंड हियर इट इज, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे -1 आएगा उसमें। तो y इज इक्वल्स, ये हो गया -1 प्लस सी एक्स प्लस 1 के बाद 2/3। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है हमें, एफ जो निकाला था f0 के लिए 1/3। अब जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आएगी 4/3, तो वो पॉजिटिव आ रही है बेसिकली। तो एफ एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास -1 प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। ठीक है, ये फंक्शन है एक्चुअली इस वाले केस में। तो हो जाएगा -1 प्लस 4/3 27 की पावर 2/3, तो -1 प्लस 4/3 इंटू 9, तो 4 12 12 -1 11। ठीक है, 11 आ जाएगा, तो ये नहीं है ऑफकोर्स, ये है तुम्हारा फंक्शन, इसका आंसर 11 है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डन, मतलब जो लिया था इसका आंसर 11 है। -1 प्लस, ठीक है 4/3, तो 4/3 इंटू 9। ओके करेक्ट, तो समझ, इसका आंसर 2 है। ओके, इसका आंसर 6 है। ठीक है, ये और इसका आंसर 1 है। ओके, और इस वाले को अभी करेंगे कोर्स, इसको एक बार देख सकते हैं, पहले अभी नहीं देखेंगे, चलो छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें हमने करेक्ट कर दी। ओके, वापस से आ जाते हैं। स्किप स्किप, ये छोड़ो अभी, लेकिन स्किप, अच्छा ये वाला करते हैं। 5 6 7, चलो इतना लाइन से करते हैं। A1 into A3 A4 are the four consecutive binomial coefficient the expansion of 1 plus x की पावर है। तो A1 को अगर मैंने ले लिया NC बेसिकली R, तो ये NC R प्लस 1 होगा, फिर ऐसे करके तो सबसे बेटर है कि तुम R को 0 ही ले लो। NC 0 अपॉन NC 0 प्लस NC 1, तो फिर 8 थी बेसिकली, NC 0 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4, ये बन जाएंगे इंडक्शन में। तो ये 4 है बस, तो ठीक है। A3 हो जाएगा NC 2 अपॉन NC 2 प्लस NC 3 और -2 A2, तो 2 इंटू NC 1 अपॉन A2 प्लस A3 NC 1 प्लस NC 2। या तो n पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वही वो पूछना चाहते हैं। तो ठीक है, R पे तो नहीं करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव बोला है लिस्ट। एनी फोर बोला है उन्होंने इसका, तो ये NC0 प्लस NC1 कितना होता है, NCR प्लस NCR -1, ये होता है n+1 CR। ठीक है, तो ये हो जाएगा NC0
डिवाइडेड बाय n प्लस वन सी आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, जो बड़ी वाली वो मेरे को पिक करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन सी टू डिवाइडेड बाय n प्लस वन, जो बड़ी वैल्यू है अगेन थ्री, माइनस टू इंटू एन, और जो बड़ी है एन सी वन, एक सेकेंड, एन सी वन प्लस एन सी टू बेसिकली, तो एन प्लस वन सी टू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एन सी जीरो की वैल्यू वन, वन बाय एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन ओवर टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन ओवर सिक्स, ठीक है। एन माइनस टू फैक्टोरियल और माइनस टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है। तो दो टर्म्स का ही गैप है, तो ये ऐसा हो जाएगा, गॉट इट। सो ये गया वन बाय एन प्लस वन माइनस आई मीन प्लस थ्री बाय एन प्लस वन, इसे गया माइनस फोर बाय एन प्लस वन, तो दिख ही रहा है, ये तो जीरो आ गया, गॉट इट। तो इसका आंसर जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइव हो गया, सिक्स करते हैं। चलो सिक्स वाला थोड़ा सा मतलब है क्वेश्चन, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। कोई नहीं, आप देखते हैं। इन एन एलिप्स द एक्स स्क्वायर बाय 10 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये ए कॉमा जीरो है, और यहाँ से दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ड्रॉ करें, तो ये है ए कॉमा जीरो, फाइन। और ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका आर्गूमेंट, ये एक्सिलरी एंगल वाला थीटा नहीं है, ये मैंने पोलर एंगल थीटा डिक्लेयर करा है। तो अगर ये वाली लेंथ आर वन है और ये वाली लेंथ आर टू है, कोऑर्डिनेट जो होगा, बेसिकली एस वाले को रेफरेंस लिया है, एस वाले पॉइंट को रेफरेंस लिया है, और जो पी पी डैश कॉर्ड बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको इस पी पी डैश कॉर्ड को और इस एलिप्स को सॉल्व करेंगे, तो लाइक ये पॉइंट अगर ए है, तो इस वाले लाइन पे जो पॉइंट होगा वो ए प्लस आर कॉस और आर साइन होगा, उस फॉर्म का होगा। तो जब इस वाले पर्टिकुलर इस फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करवाएंगे एलिप्स की इक्वेशन को, तो आर में क्वाड्रेटिक बनेगी। उस आर आर की क्वाड्रेटिक की वैल्यू को बेसिकली एस पी डैश आर वन इंटू आर टू जो बन रहा है, फिर से आर वन डैश बेसिकली और द एस पी डैश, तो जो आर वन इंटू आर वन डैश की वैल्यू है वो यही लिखी हुई है। तो क्या करते हैं, जो कोई पॉइंट होगा इस लाइन पे वो किस फॉर्म का होएगा, वो होएगा ए प्लस आर कॉस कॉमा आर साइन, इस फॉर्म का होगा। इसको मेरे को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर बाय टेन प्लस वाई स्क्वायर बाय सिक्स इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा ए प्लस आर कॉस का स्क्वायर बाय टेन प्लस आर साइन का स्क्वायर बाय सिक्स इक्वल टू वन, ऐसा। अब इसकी जो वैल्यू बन रही है, और इस वाले पे क्या हो रहा है कि आर टू और ये जो आर टू डैश एलिट्स है, तो इस वाले पे जो पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा। यहाँ से जो आर की क्वाड्रेटिक बन रही है उसको प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑफ कोर्स आर वन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, आर वन डैश वो नेगेटिव होगा, तो उनके नेगेटिव प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वो अलजेब्रिक डिस्टेंस से मेजर करते हैं, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस टू ए ई आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय सिक्स इक्वल टू वन। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय टेन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय सिक्स, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय टेन प्लस साइन स्क्वायर बाय सिक्स, और यहाँ से आ जाएगा, तो तुम्हें बस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, तो बाकी जो आगे आगे क्वेश्चन उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय टेन माइनस वन, इसको हटा दो एक बार को, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कुछ होगा इंटू आर, गोली मार दो उस चीज़ को, ओके। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय टेन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स है तुम्हारे पास आर वन और आर वन डैश, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आर वन डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय टेन माइनस वन अपॉन
कॉस स्क्वायर बाय 10 प्लस साइन स्क्वायर बाय 6। गॉट इट। ऐसा सा R1 डैश जो है उसका प्रोडक्ट किया जाएगा। ओके, मुझे बेसिकली इसका उल्टा ही निकालना है, तो दैट्स फाइन। पहले ए इंटू ई वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ए इंटू ई कितना होगा, दैट वुड बी √10 इंटू 1 - 6/10 √4 बेसिकली, तो ए ही आ जाएगा 2। गॉट इट। तो ये हो गया 2। 2/5 - 1, एक सेकेंड 2 आ गया, तो 4/एक सेकेंड 4/10 2/5 -3/5 -3/5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बाय 10 प्लस साइन स्क्वायर बाय 6। ये चीज़ बनेगी मेरे पास किसकी, R1 इंटू R1 डैश की वैल्यू। अब तुम लॉजिकली सोचो, जब मैं वो कैलकुलेट सेम कैलकुलेट रिपीट करूंगा तो अंतर कहाँ पे पड़ेगा, ये जो पॉइंट होगा उसकी जगह पे मैं पुट करूंगा आर कॉस 90 प्लस थीटा, आर कॉस 90 प्लस थीटा एंड आर साइन 90 प्लस थीटा। ये चीज़ पुट करेंगे, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ, तो वो जो पॉइंट बन रहा है कितना बन रहा है, ये बन रहा है इस लाइन पे जो पॉइंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, ए ई माइनस आर साइन थीटा कॉमा आर कॉस थीटा। ये पॉइंट बन रहा है, मेरे को इसको फिर वापस से एलिप्स के साथ सॉल्व करना है, तो वो होगा ए ई माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 प्लस आर कॉस का स्क्वायर बाय 10 बाय 6 इक्वल टू 1। राइट, राइट। और इसके रूट्स क्या होंगे, R2 डैश, और ये जो प्रोडक्ट है R2 डैश वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 10 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 6 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 10 -1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा R2 डैश। तो R2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 10 -1 अपॉन साइन स्क्वायर बाय 10 प्लस कॉस स्क्वायर बाय 6। इन दोनों का उल्टा कर लिया, तो 1/R2 डैश कितना आ रहा है, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर बाय 10 प्लस कॉस स्क्वायर बाय 6, कॉस स्क्वायर बाय 6। और वहाँ पे आ रहा था R1 डैश जो इसलिए ये तो वही है ए इसका स्क्वायर बाय 10 - 1। और वहाँ पर भी 1 R1 डैश जो आएगा वो भी सेम यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर बाय 10 प्लस साइन स्क्वायर बाय 6 अपॉन ए का स्क्वायर -10। और वैसे जो ए की वैल्यू है, जो ए स्क्वायर है वो 10 के इक्वली है, ए स्क्वायर है वो 10 के इक्वली है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने इन दोनों को, देखो करना क्या है, 1 - e² से मल्टीप्लाई करना है इवेंचुअली। तो अगर ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर 10 के इक्वल है, तो नीचे बन रहा है e² -1 ही बन रहा है। और मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, तो देखो नेगेटिव आ भी रहा है, लेकिन जो लेंथ है ना, तो उसको मेरे को बेसिकली मॉड लेके ऐड करना होगा कि वो अल्जेब्रिक होता है, यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ पीछे नेगेटिव होता है, तो R2 पॉजिटिव तो R2 डैश नेगेटिव आएगा, बट मेरे को लेंथ नहीं लिया तो इस वजह से वो पॉजिटिव कर देंगे। तो इस वाले को ए स्क्वायर को 10 पुट करा, तो जो होगा वो लेफ्ट का 1 से छोटा होता है, तो e² -1 होगा, तो फिर हो जाएगा 1 - e²। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाय 10 प्लस कॉस स्क्वायर ओवर 6 अपॉन 1 - e² एंड प्लस कॉस स्क्वायर बाय 10 प्लस साइन स्क्वायर बाय 6 अपॉन 1 - e²। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल किससे, 1 - e² से। तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/6, ऐसा, दैट्स इट। 1/10 प्लस 1/6, तो 1/10 प्लस 1/6 किसके इक्वल आ गया, ये आ गया n/15 के इक्वल आ गया। तो 16/60 इंटू 15 दैट शुड बी इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगा तुम्हारे पास 4 के इक्वल। आगे समझ आ गया वो कैसे कर, थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स एक्सपोजर होना चाहिए था, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते इसको। 40 ऑप्शन अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर जो कि उसको सेटिस्फाई करें, ठीक है करते हैं। ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू, ये सिंपल क्वेश्चन है।
कभी कर भी लेंगे ऑफकोर्स। ये भी देखो एक ट्रायंगल तीनों बटे से सर्कमसेंटर, ये सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों अगेन सिंपल क्वेश्चन में ही काउंट होंगे। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, अभी लेकिन हम करेंगे डिस्कस ये तीन क्वेश्चन। ये भी, ये कैलकुलेशन वाले दो क्वेश्चन हैं। ये भी ठीक है, ये तुमने कर लिया। ये ठीक है, ये भी करेंगे ऑफकोर्स। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इंटीजर में वो गलती मिली थी, इसका आंसर, उसका आंसर 11 था। इसका भी चेक करेंगे। ये भी इंटीजर में भी बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिए शायद इंटीजर के। ये हो गया, ये हो गया, ये बात, हाँ तो मतलब दो ही करें हैं, सॉरी। हम्म। Tangents are drawn through circles are given again. If the equation of the circle center lies on this line and touches the circle even externally, and also this plus this is minimum. अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सेकंड। फाइन देन लेट्स कंटिन्यू, आई मीन लेट्स रिज्यूम। अभी तक ओके, ये वाला। वैसे हमने जो 6 क्वेश्चन करे वो रियली बेटर क्वेश्चन ही थे, थोड़े से आसान वाले सवाल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, सिंपल सी क्वेश्चन है। इस वाले को टी ले लिया, 1/t प्लस 1/t - 16 इज इक्वल टू 2/t - 40, ऐसा। और t हो जाएगा x² प्लस 4x - 50, 2t - 16 डिवाइडेड बाय t टाइम्स t - 16, that should be equal to 2/t - 40। कैंसिल कर दिया, t - 8 t - 40, that should be equal to t into t - 16, t - 8 t - 40, you cancel, okay, okay fine। तो t² - 48t plus 320 should be equal to t² - 16t, this one gone, -32t इक्वल टू -320, तो t की वैल्यू 10 आ गई, t 10 आ गया। और t क्या है, x² प्लस 4x - 50, that should be equal to 10, so x² प्लस 4x - 60 इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है पॉजिटिव रियल नंबर पहला कौन सा होगा, तो 12 5 10 6 राइट, x प्लस 10 इंटू x - 6, तो +6 आ जाएगा। तो क्या, निहायत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। लेट द वेक्टर a be point on the space be a point on this particular line, वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो इस वाले लाइन पे कोई पॉइंट, तो 3t + 4 4t + 2 -5t + 4, ऐसा। ये हो गया बी, और ए हो जाएगा 2 3 - 1। ऑफकोर्स तुम्हें सबसे पहले यही क्वेश्चन करना चाहिए था जो मैंने करे पेपर में, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन तुम्हारी राह देख रहे थे, राइट। सबसे पहले यही करना चाहिए था ऑफकोर्स। ओके, 3t + 4 4t + 2 -30 + 4, तो वेक्टर ए बी जो बन रहा है कितना ही बन जाएगा, 3t + 2 4t - 1 -5t + 3, ये बी ए बन गया क्या। अच्छा, वैसे परपेंडिकुलर बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। 3t + 2 4t 3t + 2 4t - 1 -5t, एक सेकेंड, +5 होगा, फाइन। 3t + 2 ओके, 4t - 1 -5t + ओके। इसकी डायरेक्शन क्या रखी है, 3 1 1 3 1 1, दोनों का डॉट 0 कर दिया, तो 9t + 6 + 4t - 1 -5t + 5 = 0, 9 4 13 13 - 5 8 8t + 10 = 0, तो 4t का मॉड वो आ जाएगा 5। ठीक है, अगेन ये भी आसान क्वेश्चन था बहुत। चलो पहले कॉम्प्लेक्स वाला कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे। देखो इसमें ऐसा क्या है ना कि थोड़ी सी डरने की बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में लाइक कोई भी अगर सर्कल है, तो सर्कल के करस्पॉन्डिंग हमेशा हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम और मिनिमम आर्गूमेंट वाला पार्ट, राइट। जैसे मान लो ये सर्कल है,
और बेसिकली मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड नॉट इक्वल टू आर है। तो अगर ये कोई सर्कल है तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे ऑरिजिन से बेसिकली ये इसका लोकस सारे इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका जो लोकस बन रहा है वो पूरा इंटीरियर पॉइंट है। तो सबसे जो मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट की बात होती है हमेशा, वो कभी बन रही होगी जो ये टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग मिनिमम आर्गुमेंट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आर्गुमेंट आएगा। अगर ये पूरा सेट का रीजन है तो ये समझ आना चाहिए। बस इसी पर वो सवाल पूछते रहते हैं। अब ध्यान से देखो, शायद इसमें आर्गुमेंट की बात करी भी नहीं है, पर ठीक है चलिए। तो ये सर्कल है तुम्हारा, सेंटर क्या है 3,4 रेडियस 10 है, और अल्फा है साइन ऑफ मॉड जेड मैक्स। अच्छा, तो ये जो सर्कल बनेगा तुम्हारा, ये सर्कल है, वैसे तो ये डिफरेंट फिगर होगी पर ठीक है, यहाँ पे देख लिया ये 3,4 है और इसकी रेडियस 10 दे रखी है मेरे को। ठीक है, इन्होंने बोला है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना मैक्सिमाइज हो सकता है इस सर्कल करस्पॉन्डिंग। तो तुम सोच के देखो, अगर ये सेंटर है तो सेंटर ऑरिजिन के अंदर लाई करेगी, बाहर लाई करेगा। ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 है तो ऑरिजिन मतलब अंदर लाई कर रहे हैं, और अगर ऑरिजिन अंदर लाई कर रहे हैं तो मेरे को लाइक इस पर्टिकुलर पेरिफेरी अंदर ही लाइक अंदर के सारे पॉइंट्स हो गए। सो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में बनेगा ये वाला, इसके लिए लेट से सी है, लेट से पी है, और ये लेट से क्यू है। तो जो पी क्यू होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना इस पूरे रीजन में, जो क्योंकि जो नॉर्मल से सेंटर से पास कर रही होगी। और पी क्यू कितनी होगी, पी क्यू होगी सी पी प्लस सी क्यू, सी की रेडियस है तो सी पी प्लस आर। तो जहाँ तक मैक्सिमम की बात है तो मॉडरेट मैक्सिमम कितना ही आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ मॉडरेट मैक्स। अच्छा, तो मॉडरेट मैक्स की वैल्यू है सी पी प्लस आर, और सी पी कितना है 5, 5 10 15। तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 15। ये समझ आना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 15 और कॉस इनवर्स कॉस, तो पहले मॉडरेट मीन कैलकुलेट करना है, तो मॉडरेट मीन यही होगा, और वो होगा तुम्हारा सी पी, आई मीन लेट्स से ये क्यू डैश है तो सी क्यू डैश माइनस सी पी। तो बेसिकली ये पूरा 10 है और ये पूरा 5 है, तो वो 5 आ जाएगा। तो मॉडरेट मिनिमम जो है वो तुम्हारा 5 है। तो मॉडरेट मैक्स की वैल्यू 5, आई मीन 10, सॉरी 15, मॉडरेट मिन की वैल्यू 5। यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस आगे लगा हुआ है, देखो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब लाइक कॉस इनवर्स कॉस माइनस यहाँ पे है कि कहाँ पे है, पूरा है क्या, फिर तो कॉस माइनस 20/3 लिखा है होपफुली ऐसा। और कॉस को फर्क नहीं पड़ता माइनस से, तो कॉस इनवर्स कॉस 20/3 ही लिखा हुआ है। ओके, तो बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा की वैल्यू ये है। अब मेरे को अल्फा माइनस 3 बीटा वगैरह। ओके, तो ग्राफ सा देख लेते हैं, साइन ऑफ साइन का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा होता है, ऐसा सा। मुझे 15 पे जाना है, तो ये 0 है, ये पाई है। तो अगर मैं 5 पाई पे जाऊंगा, लेट्स यहाँ कहीं 5 पाई आएगा, एक सेकंड, नहीं, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। तो 15 जो होगा कुछ यहाँ पे लाई करेगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 पाई। मैंने अगर 15 पट करा तो वो हो जाएगा 5 पाई माइनस 15। ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा 5 पाई माइनस 15। तो अल्फा की वैल्यू है 5 पाई माइनस 15, और बीटा जो है तुम्हारा कॉस इनवर्स कॉस 20/3। उसका 20/3 कितना होता है रेडियन में, 20/3 6.6। ओके, तो 0 से 2 पाई ये पूरा यही हो गया, और ये होगा तुम्हारा 0 टू फिर 4 पाई। ठीक है, तो ये 3 पाई से तो बड़ा ही होएगा, 20/3 एक से नहीं, 20/3 है ना, तो 6.6, 6.28 तो होता है, तो इस वाले चैम्प लाई करेगा। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो हो जाएगा बीटा आ गया तुम्हारे पास 20/3 माइनस 2 पाई। तो 3 बीटा क्या आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा मेरे पास 20 माइनस 6 पाई। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले बोला है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाई माइनस 15 माइनस 20 प्लस 6 पाई। तो हो जाएगा पाई माइनस 15। नहीं मैच कर रहा है वैसे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 3 बीटा। हम्म, ए बी तो ऑप्शन नहीं आ रहे। साइन अल्फा की जहां तक बात है तो कॉस स्क्वायर 3 बीटा कितना होगा, कॉस 20 माइनस स्क्वायर 20 माइनस 6 पाई। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर 20 ही बनेगा।
कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 15, ये भी कुछ नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं। तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे यहाँ तो लगता है यहाँ पे माइनस होएगा, नहीं तो फिर माइनस मॉड जेड मैक्स होगा, तो फिर कुछ बनेगा। ऐसा मेरे को लगता है, ये माइनस इसी जगह यहाँ पे होना चाहिए, शायद तब कुछ बन जाए, देख लेते हैं एक बार। कॉस इनवर्स माइनस मॉड जेड मैक्स, तो माइनस 10 बाई कॉस इनवर्स कॉस 10/3 बचेगा। इस केस में लग तो रहा है, एक सेकेंड, 10/3 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, वो 3.3, 3.14 पाई होता है, तो इस वाले में लाई करेगा, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 10/3, तो ये बीटा के इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 6 पाई माइनस 10, 3 बीटा इज 6 पाई माइनस 10, तो फिर बन जाएगा 6 पाई माइनस 10। तब भी शायद मैच नहीं करेगा, अल्फा फिर कितना आया था हमारे पास, 5 पाई जो था, जो उसका ग्राफ था, यहाँ पे तुम्हारा 15 कहीं लाई करेगा। चलो छोड़ो, इग्नोर करो इसको, आगे बढ़ते हैं। इग्नोर तो करना पड़ेगा, राइट, बैठ नहीं सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे ट्रायंगल जो बन रहा है, जो ए है वो 2,3 है, जो बी है वो 2,4 है, जो सी है वो 4,3 है, इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो आएगा तुम्हारे पास जी पॉइंट, और वो क्या होगा, 2, 2, 4, 4 + 4 8/3, 4, 3, 7 10/3, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें सरकम सेंटर वगैरह कैलकुलेट करना है, मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओ ए, ओ को क्या बोला है, ओ को ऑर्थो सेंटर बोला है, ठीक है। कोई दो एक और चीज़ निकाल लो, उसके बाद तुम एचजीओ यूज़ कर सकते हो, पेपर में भी यूज़ हुआ था एनजीओ वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर फिर वापस यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बेटर क्या होगा, कौन सा यूज़ करना, यही दिक्कत है, इतने मेथड्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एक चीज़, इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, शायद हम जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आप डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनता है। एक पॉइंट 2,3, एक है 2,4, ये है 2,3, ये है 2,4, और फिर एक है 4,3, मतलब इसी लाइन पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई, तुम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हो? राइट एंगल तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, नहीं? तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, समझ गया? तो ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर हो गया, और ऑर्थो सेंटर क्या है तुम्हारा, ओ है, ऑर्थो सेंटर ओ हो गया। जो सेंट्रॉइड है वो तो ये रहा, और ये रहा तुम्हारा सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट। सर्कम सेंटर क्या है, एस है, 2 + 4 6 3,7/8। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है ओ ए का स्क्वायर, ए क्या है 2,3, और ओ भी वही है, तो ये तो जीरो हो गया। तो बी जी, तो बी क्या है ये, और जी क्या है ये रहा, तो बी जी कितना आ जाएगा, पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर होता है, बेसिकली एल्टीट्यूड्स बेसिकली, तो ये और पॉइंट ऑफ जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वही आ जाता है, और सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ऐसा सब। ओवर एक साइड करके तो वो तो जीरो हो गया, और बी जी, तो बी ये रहा, जी ये रहा, निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ऑफकोर्स स्क्वायर ही है तो गोली मारो। बी जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 = 6, 6 - 8 का स्क्वायर, तो 4/9 आएगा, 2 - 8/3, 6 - 8 - 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 4 - 10/3 का स्क्वायर, 4 0 12 12 - 10 2, तो अगेन क्या आ जाएगा 4/9, तो 9 bg स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना, राइट, तो ये हो गया 8 के इक्वल, और 4 CS स्क्वायर, सी एस क्या हो जाएगा, और एस क्या है, पहली बात एस है तुम्हारा ये, ओके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 7/2 का होल स्क्वायर, 1/4,
तो 1+1/4 ये आ जाएगा 5/4 +5 8 5 13 डन है। ये 2,3 3 7/2 1 स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 ओके। और डेट वुड बी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड 4 3 CS है ना, सही करा है। 1 1 प्लस 1/4 5/4 ओके। तो इसका मतलब 13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें डायग्राम में ज़्यादा प्रेफर होती है ना कि तुम रैंडम में कैलकुलेट करने बैठ जाओ, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके ओके देन कितने कर लिए, 9 13 ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 हो गए, ये तो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। ठीक है पहले ये करते हैं। ओके तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है ऑफकोर्स, ये लिमिट्स का ये भी करना लाइक क्वेश्चन है। पहले इसे कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये चीज़ रखिए 1+2 साइन प्लस कॉस। तो पहले तुम रेशनलाइज कर सकते हो, 1+2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1+2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √1+2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस √1 - 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/sin एक्स इंटू 1/√2 ऐसा सा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, 4 sin एक्स तो 4 बचा, और 4/1+1 प्लस 1+1 इंटू 1/√2 ऐसा सा। ठीक है सही करा है। 4 sin, sin गॉन, 4/√2, और ये हो जाएगा देन दिस वन। तो 4/√2 इंटू √2 प्लस √2 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये भी हो गया, इसका आंसर बना गया। बढ़िया, तो ये हो गए हमारे। एक सेकेंड, चलो और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ AB में दे रखी है और ये GB में दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ 2A प्लस B that should be equal to A plus 2B plus 5A minus B। तो 6A minus B equal to 4A plus 2B। तो 2A is equal to 3B, 2A equal to 3B। तो यहाँ से अगर B+1 का स्क्वायर है, A इंटू बी, तो B की जगह A की जगह पुट कर दिया 3B/2, एक सेकेंड, 3/2 3B² बाई 2 प्लस 1 A-1 का स्क्वायर, तो 3B/2 -1 का स्क्वायर, ये चीज़। अब ये GP में है तो 3B² बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर that should be equal to B+1 का स्क्वायर इंटू 3B/2 -1 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। तो बी 3B² बाई 2 प्लस 1 ओके, यहाँ से आ जाएगा 3B² प्लस 2 का स्क्वायर बाय 4 that should be equal to B+1 इंटू 3B - 2 का स्क्वायर बाय 4, डेट वन गॉन। ये आ जाएगा 9B⁴ प्लस 4 प्लस 3 टू द 6 12B² that should be equal to 9B² प्लस 4 माइनस 3 टू द 6 12B इंटू B+1। एक सेकेंड,
ठीक है। यहाँ पे p प्लस 1 का स्क्वायर है पहली बात तो। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 9b⁴ प्लस 12b² प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 9b² माइनस 12b प्लस 4 इंटू b² प्लस 2b प्लस 1। तो यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई करा तो 9b⁴ प्लस 18b³ प्लस 9b² 9b⁴ प्लस 18b³ और माइनस 12b³ माइनस 24b² माइनस 12b प्लस 4b² प्लस 8b+4। तो 9b⁴ प्लस 6b³ माइनस 15b² प्लस 4b² सो माइनस 11b²। ठीक है। माइनस 12b प्लस 4 तो 9b⁴ प्लस 12b² प्लस 4। तो दिस वन गॉन, ये हो जाएगा 6b³ माइनस 33 नहीं आई गेस 11 और 12 23b² माइनस 12b=0। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6b² माइनस 23b माइनस 12 = 0। यहाँ से b की कुछ कितनी गंदी वैल्यू है यार। 23 प्लस माइनस 5 29 72 इंटू 4 72 इंटू 4 अपॉन 12। दोनों को मेरे को पॉजिटिव लेना है। 72 इंटू 4 कितना होता है 144 288 तो 529 प्लस 288 817। फिर गंदा सही है। तो निकालना क्या है वैसे 1/a प्लस 1/b घंटा निकालूंगा यहाँ से मैं। कुछ भी यार बहुत परेशान है आप छोड़ो। ये वाला देख लेते हैं एक बार। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑफ द पी ऑन द सन। तो ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे बेसिकली। पहले निकाल तो लेते हैं। a2 माइनस a1 जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वही मुझे करना पड़ता है कई बार। अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। गॉट इट। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है। सबसे पहले उनको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 माइनस 1 2 11 0। क्या बात है। दोनों को क्रॉस किया आई कैप जे कैप के कैप। थकते भी नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। इनकी क्या गलती है, एग्जाम में भी यही होता है। -1 2 1 -1 2 1 1 3 2। आई कैप इंटू 2 2 4 -3 1 माइनस जे कैप इंटू -2 -1 -3 प्लस के कैप इंटू -3 -2 -5 आई कैप इंटू 2 2 4 4 -3 1 माइनस जे कैप इंटू -2 -1। ठीक है। प्लस के कैप इंटू -5। ठीक है। तो 1 3 -5 तो 1 3 -5 and divide by magnitude of this one. So 25 plus 9 34 34 and then √35 is there. ऊपर क्या बन जाएगा 2 plus 33 अपॉन √35। तो √35 आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। गॉट इट। तो पहले तो ऊपर दोनों का डॉट होएगा और 25 9 34 होता है। ठीक। और मुझे बस ये देखना है 11 5 से 55 हो जाएगा। तो वो तो नहीं लूँगा ऑफ कोर्स। ये कॉमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। इसका मैग्नीट्यूड जो है सबके 235 ही है, देखोगे तो ध्यान से।
मुझे बस ये देखना है कि ऊपर डॉट 35 कहाँ बन जाएगा। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि जो पी डॉट क्यू है वो क्या हो जाए, वो 35 हो जाएगा, नीचे नीचे 235 हर जगह अवेलेबल है, समझ रहे हो। तो बस मेरे को ये देखना है कि -2 11 0 का डॉट कहाँ बन जाएगा। तो -10 प्लस -10 -11 नहीं हो सकता, -2 प्लस 33 नहीं होगा, -55 -2 ये भी नहीं, -6, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, आई नीड, हाँ मैं क्या अभी -1 है ना, दिस ऑप्शन +2 + 33 गॉट इट, तो आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। इसका यार पता नहीं क्या ही है, भाड़ में जाएगी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस तो आपने देखा होगा हमने 11 क्वेश्चन कर लिए और 1 घंटे 11 मिनट में। मैं दिखाता हूँ कि एक घंटे कैसा भी पेपर हो, आप हमेशा 50 मार्क्स तो उसको कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद वो प्रूव हो जाएगा। बट देखो, तो मैंने सेकंड इस क्वेश्चन को लिया था, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -3/x+1⁴। और ऐसा नहीं था कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो देखा होगा कि शुरू के 50 मिनट मैंने सारे गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, फिर मैंने अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखा और फिर मैंने आसान वाले क्वेश्चन बाद में किया। कुछ भी कर सकते हो ऐसा था, पर ठीक है, बट ऑलवेज इट इज पॉसिबल कि हम क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। बट ओके, तो ये हो जाएगा मैंने 3/4 -3 डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, करेक्ट। यहाँ पे ग्लिच किया था कि लोग मैक्सिमम आंसर बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू है, प्लस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो एक रूट आएगा, हमेशा डिक्रीजिंग है, एक रूट आ जाएगा। बट यहाँ पे एसिम्प्टोटिक हो जाता है ग्राफ, राइट, एसिम्प्टोट बन जाती है, तो वो मैंने बोला था, तो हमें इस तरह दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करूँ, ग्राफ को देखो, ये हो जाएगा x = -1, ये लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि यहाँ पे हमारा खेल होने वाला है। तो 1/x+1 का क्यूब -3x + sin x। तुम ध्यान से सोचो, अगर मैंने x को लेक -1 से हल्का सा ज़्यादा रखा, -1 प्लस रखा, तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी और काफ़ी छोटी होगी, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और हमेशा डिक्रीजिंग है, और जीरो पे कितनी वैल्यू है, जीरो पे हमारी 1 है, राइट, डिक्रीज कर रही है, और फिर तुम्हारी प्लस इन्फिनिटी पे कितनी है, प्लस इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये फ्लक्चुएटिंग माइनस इन्फिनिटी है, तो ये तुम्हारा ऐसा एक रूट आएगा, गॉट इट। और -1 से मैंने हल्का सा कम रखा, तो उस टाइम कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होएगा, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे प्लस प्लस इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे जब मैंने करा, आई मीन जब मैंने -1 से हल्का सा कम रखा, तो ये यहाँ पर है, और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो फिर ये ऐसा जाएगा, तो दिख रहा है, एक बार यहाँ पे करेगा, एक बार यहाँ पे करेगा, तो बेसिकली दो रूट्स आ जाएंगे rather than माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ पर -1 के पास यहाँ माइनस इन्फिनिटी होएगा, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होएगा, ये जो वो तो पक्का क्रॉस करके जाएगा ही। और उसके बाद इस पर्टिकुलर इस डोमेन के मतलब इस वाले वैल्यूज के मतलब अलावा कोई वैल्यूज पुट करिए, -1 के अलावा, तो हमेशा डिफाइंड है, तो डिक्रीजिंग है, देखो एक्स बढ़ा रहा हूँ, वाई घट रहा है, एक्स घटा रहा हूँ, वाई बढ़ रहा है, तो एक बार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना है, फिर प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाना है, समझ रहे हो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना है, तो क्रॉस दो बार करेगा, दो रूट्स आएंगे ना कि एक आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डायरेक्टली मत कर देना, इसमें गलती हो सकती है। तो ऐसे हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, और अब तक दिमाग उतना लगाया होगा मानते हैं, बट पैनिक भी हुआ था। बट वो मेरा मोटिव पेपर सॉल्व करना नहीं, करेंगे सोल्यूशन तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे, तो कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, मैंने पहले कैसे करा पेपर को, मैं देखो मैंने पहले ये नहीं, काफ़ी स्लाइड्स हो गई, नहीं ये भी नहीं है इनफैक्ट, एक सेकंड, हाँ ये मेरे पेपर में गलत आ गया था, पहले क्वेश्चन करा वही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, मेरा आंसर ही निगेटिव आ गया, मैं मुझे श्योर भी था, लेकिन मैं फिर आगे बढ़ गया, फिर मैं इस पर फिर मैं जैसे बोला कि नहीं होगा, फिर मुझे यहाँ पे दिख गया था कि जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करना है हमको। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन अगेन काफ़ी सिंपल है, इसको तुम फिनिश कर सकते हो, तो फिर 13 हो जाएंगे एग्जैक्ट, मतलब 50 तुम्हारे जो भी है। इसको देखो, यहाँ पे देखो मैंने कितनी गलतियाँ करी हैं, यहाँ यहाँ पर भी देखो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, ये दो क्वेश्चन ऑफ कोर्स अभी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने इस पर टाइम दे रखा है, चलो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a + 2b + 3c = 6, 4a + 5b + 6c = 12, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि कोई इसको भी लाइक वो होगा, मैं ऐसा नहीं, मैं अपने को प्रो दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर ही आसान है, चाहे वो कितना डिफिकल्ट हो।
डिफिकल्ट इन द सेंस अपीयर्स, राइट? तुम्हें छाट छाट के करना है सवाल, क्योंकि टाइम टाइम है, तो तुम्हें रोल प्ले करना है, राइट? इसको ध्यान रखो, बाकी तो चला। इसको देख लेते हैं। तो इसको हटाया मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 6a प्लस 9b इक्वल टू 4। 6a प्लस 9b इक्वल टू 4। 6a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो 6b इक्वल टू 4। b आ जाएगा 2/3। a आ जाएगा -1/3। a प्लस 2b -1/3 प्लस 4/3 प्लस 3c इज इक्वल टू 6। तो 3c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5/3। a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 प्लस 5/3 दैट इज 2। तो ये हो गया 2x² माइनस ए बी सी का प्रोडक्ट, तो -10/27। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई थी, गॉट इट। तो प्लस 10/27 इंटू एक्स प्लस 1/a प्लस 1/b। ओके, सो 3/2 -3 प्लस 3/5। तो 3 इंटू 7/10 -3, तो 21 माइनस 30/10 -9/10। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो ये हो जाएगा -10/27 इंटू 1/2 अपॉन -9/10 इंटू 1/2। गॉन 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 गॉन। 100/3 की पावर 5। 100/3 की पावर 5 मतलब 243। देखो, तो ऑफ कोर्स कितना कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट फर्स्ट बार नहीं हुआ था। नहीं क्या, मतलब मिस्टेक हो गई थी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करा, लाइक इजंट इट? और यहाँ पर तुम देखो, ये जो पॉलिनोमियल है वो 1 1 फंक्शन दे रखा है मेरे को, ठीक है, 1 1 दे रखा है। और उसके बाद फिर मेरा जो था मैंने लिया था तो वो नहीं आया था, तो उसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ इसमें 12 रखते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।